हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने करीब 20-22 वीडियो में डाल चुकी हूँ। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की मैं डाल रही हूँ। एक दिन पॉलिटी की डालती हूँ और एक दिन हिस्ट्री की डालती हूँ वीडियो। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं करा रही हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे टीजीटी पीजी के एग्जाम में। और यूजीसी नेट हिस्ट्री या यूजीसी नेट पॉलिटी के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोग वीडियो देख सकें। और पुरानी वीडियो देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो भी सारी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। पार्ट 1 मैंने करा दिया था और आज पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय, फर्स्ट है तृतीय मुख्य शिलालेख, बी है द्वितीय मुख्य शिलालेख, सी है नवा मुख्य शिलालेख, डी है प्रथम स्तंभ शिलालेख। तो इसका हमारा राइट आंसर है तृतीय मुख्य शिलालेख। इसको मैंने डिटेल ले लिया था, क्योंकि डिटेल लेने से ये रहता है कि हमारे और भी कई क्वेश्चन इससे हमें क्लियर हो जाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कुछ भी पूछता है तो हम उसका आंसर आसानी से दे पाते हैं। तो अशोक एक महान मौर्य सम्राट था। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837, ये ध्यान रखिए, 1837। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। 1837 इसमें जो है सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अशोक के लेखों को पढ़ने में इनको सफलता मिली थी सर्वप्रथम 1837 में। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है शिलालेख, सेकंड है स्तंभ लेख एवं थर्ड है गुहा लेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चेर, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में किसका किसका उल्लेख मिलता है। तो ये चेर, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र आदि की चर्चा इसमें की गई है, इनका उल्लेख किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी भगवान महावीर ने या धन्वंतरी ने। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जो है ये है ए अशोक ने। किसने करवाया था? ये अशोक ने करवाया था। अशोक 269 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। कब बैठा अशोक? 269 269 ईस्वी में पूर्व के लगभग मगध के सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवना प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल या औषधालय या औषधि बागों का निर्माण करवाया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका देखते हैं। ये है तीर्थ यात्रा, बी है मोक्ष में विश्वास, सी है देवनामप्रिय की उपाधि और सी है पशु चिकित्सा, डी है पशु चिकित्सालय खोले। तो थर्ड का हमारा राइट आंसर है सी, देवनामप्रिय की उपाधि है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? यह है अशोक के अभिलेख, दूसरा है दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। तो इसका हमारा फोर्थ का राइट आंसर है हमारा, ये नीचे दिए गए कूट हैं जिससे हमें मिलान करना है कौन कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है इसका क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का हमारा है बी, 2 और 3। यह है हमारा राइट आंसर बी, फोर्थ क्वेश्चन का। सिंघली अनुसूची और दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। इसकी पहली अध्यक्षता ये जो है पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगृह में। तो हमारी ये जो है पाटलिपुत्र है। राइट आंसर हमारा क्या है फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी और ये तीसरी थी। सिक्स क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या दशरथ। तो सही उत्तर हमें चुनना है, इसमें से कौन कौन से थे। तो हमारा राइट आंसर है 6 का डी, 2 एवं 4। 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, 2 एवं 4। तो इसमें अशोक और दशरथ ये दोनों हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के दोनों लोग अनुयायी थे। मौर्य शासक अशोक और उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनामपुरी की उपाधि धारण करता था। 7वां क्वेश्चन हमारा, रज्जुक थे? ए चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य शासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या डी शक सेना में अधिकारी। तो 7वां है हमारा बी, 7वां का हमारा राइट आंसर है बी, यह है मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है, पीसीएस वगैरह में एग्जाम एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, पीजीटी में भी आया हुआ है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर रट लें कि ये रज्जुक क्या थे, मौर्य शासन में ये अधिकारी थे। डिटेल देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी। कैसी? रज्जुक मतलब जो होते थे उनकी जो स्थिति थी वो जिला अधिकारी, जो आजकल डीएम होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं, उनके जैसी, उनका कार्यभार उनके जैसा होता था और उनकी स्थिति उनके जैसी थी, आधुनिक जिला अधिकारी जैसे, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। तो रज्जुक क्या थे फ्रेंड्स? मौर्य शासन में अधिकारी होते थे। 8वां क्वेश्चन है हमारा, सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को या तीर्थ यात्रियों को। 8 क्वेश्चन हमारा राइट है, व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहते थे, व्यापारियों के काफिले को। 9वां क्वेश्चन हमारा, 9वां क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक। तो इसमें हमारा राइट आंसर 9वां क्वेश्चन का हमारा है ए, अग्रहारिक। जो अग्रहारिक था वो मौर्य प्रशासन का जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ये कौन कौन से थे? रज्जुक थे, प्रादेशिक थे, युक्त थे। डिटेल में हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। यह तीनों पदाधिकारी हैं, ये तीनों कौन कौन से हैं? एक है युक्त, यह जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक, ये था एक युक्त
दूसरा है राजुक, तीसरा है प्रादेशिक। तो राजुक युक्त थे, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। इस क्वेश्चन पे प्लीज फ्रेंड ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजुक था, यह भूमि का पैमाइश करने वाला अधिकारी था, क्योंकि नेट वगैरह के एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। यह भूमि का पैमाइश करने वाला अधिकारी था, यह आजकल के बंदोबस्त अधिकारी की भांति होते थे। युक्त देखिए, यह जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक क्या थे, यह भूमि का पैमाइश करने वाला अधिकारी था, यह आजकल के बंदोबस्त अधिकारी के भांति होते थे। प्रादेशिक कौन थे, यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तीनों चीजों को आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। 10th क्वेश्चन हमारा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है। किसकी आकृति बनी हुई है, सिंह की। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जब क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं तो घुमा फिरा के पूछते हैं ये सब। तो ये जो है सिंह की आकृति बनी थी, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थरों से निर्मित हैं। कला से संबंधित पूछने क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये पूछ लेगा कि ये स्तंभ जो है ये किस पत्थर से निर्मित है। तो देखिए बलुए पत्थर जो है उससे निर्मित है, बलुए पत्थरों से निर्मित है। ओके फ्रेंड्स, 11th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, अमरावती, भरहुत, सांची या सारनाथ। तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सांची। सांची जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। इसमें डिटेल देख लेते हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची कहाँ है, देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया था, सांची स्तूप का अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। जो सांची का स्तूप है वो तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, लेकिन जो भरहुत का स्तूप है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के ही में ही है, लेकिन सतना जिले में है। ठीक, यह है सतना जिले में, जिसकी तिथि 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप देखिए कहाँ है, अमरावती का स्तूप है ये जो है ये है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। कहाँ पे है ये, गुंटूर जिले में। और कहाँ पे, कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1997 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेग स्तूप जो है ये गुप्त कालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। 12th क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड है, स्थान है, स्मारक है, भग्नावशेष है या स्मारक। कौशाम्बी धमेग स्तूप, कुशीनगर घोषिताराम मठ, सारनाथ रानाभर स्तूप, श्रावस्ती शहीद महल। तो हम इस पे राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा, इसमें मिलान करना होता है। तो हमारा क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ये है सी, ए का 2, बी का 3 है, सी का 1 है, डी का 4 है। ये है ये क्वेश्चन हमारा ए का 2। कौशाम्बी जो है घोषिताराम मठ है। सारनाथ जो है ये देखिए ये 3 है हमारा, ये रानाभर स्तूप। और ये है सी का हमारा 1 है, ये है सारनाथ धमेग स्तूप। कुशीनगर है ये रानाभर है। श्रावस्ती है ये हमारा है शहीद महल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय
सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर सम्राट अशोक गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है, क्या है राइट आंसर हमारा? बी। ये गए गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और कपिलवस्तु और ये सारनाथ, फिर श्रावस्ती, ये इन स्थानों से इस तरीके से होते हुए ये तीर्थ यात्रा के समय अशोक गए। पहले एक गया गए थे। 14 क्वेश्चन हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है प्राकृत। प्राकृत जो है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख विभिन्न 14 लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। यह स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में और यह है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। ये भी पूछ लेता है कि कौन सी लिपि जो है अशोक की ब्राह्मी है, कौन सी खरोष्टी है। ये ध्यान दें आप, इस शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की जो लिपि थी वो ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है और बाकी जब प्राकृत भाषा है उनकी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी? तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ये प्राकृत ही है, प्राकृत भाषा। क्वेश्चन कई बार दूसरे तरीके से पूछ लेता है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्तीर्ण अक्षरों से किया गया था? पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या सिक्कों पर? 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ए, पत्थर की पट्टियों पर। 17 क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। 18 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, वह स्थान जहां पर, फ्रेंड्स ये पर की जगह पार्क हो गया है, थोड़ा सा ये गलत टाइप हो गया है। अशोक, ये है क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ये है ये नागार्जुन कोंडा, बी है अनुराधापुर, सी है ब्रह्मगिरी, डी है मास्की। तो इसमें राइट आंसर हमारा है बी, अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्टी? तो 19 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है उसका राइट आंसर है डी, खरोष्टी। खरोष्टी जो थी दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी, दाईं से बाईं लिखी जाती थी खरोष्टी। 20 क्वेश्चन हमारा, अशोक अपने अभिलेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है अशोक का, वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रियदर्शी, जिसका उल्लेख हुआ है वो प्रियदर्शी। निम्नलिखित 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो 21 का राइट जो है हमारा आंसर है ये। वक्तव्य में कौन सा ये जो है सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। 22 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुम्मिनदेई, विशिष्ट कलिंग राजादेश या मास्की? तो इसमें राइट आंसर हमारा है डी, मास्की। ये भी बहुत जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार
पूछा है कई एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, नेट सब में पूछ चुका है एक ही फीचर्स में कि अशोक का जो है व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मास्की में मिलता है। डिटेल में देख लेते हैं, और भी एक दो जगह मिलता है। जो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। अशोक का रुमिंदी स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। तो 23 का राइट आंसर है हमारा ये। 24 क्वेश्चन है हमारा, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सी है राजस्थान के जयपुर जिले में, डी है बिहार के चंपारण जिले में। तो 24 का हमारा राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ये जो है गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। 25 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें ध्यान दीजिए कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुम्मिनदेई स्तंभ, सी ग्रीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। तो इसका राइट आंसर है डी। 25 का राइट आंसर है डी, भाब्रू स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन थे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और आप जो है सारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन देखें। कहीं कहीं उसमें कन्वर्ट करने में पीडीएफ में कहीं कहीं थोड़ा सा वो कोई कोई वर्ड जो है नहीं बन पाता है अच्छी तरीके से, वो मिस्टेक हो जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत लिख रही हूँ। आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दें और आंसर पे ध्यान दें, और बाकी वो एक आध वर्ड जो मिस्टेक होती है उसमें कन्वर्ट में दिक्कत आती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो आप बस अपना फोकस जो है उस पर रखें, क्वेश्चन और आंसर में उसमें गलती नहीं होती है बिल्कुल भी, और आप चेक कर सकते हैं चाहे। और अगर बाई चांस कभी हो गई तो मैं उसे सुधार लूँगी दोबारा, तो उस पर ध्यान न दें आप लोग। बस आप चैनल उसको देखें और वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।